जोशी ब्रज के लाडले जो आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं वो पधार चुके हैं और हमारे विशेष आग्रह पर क्योंकि प्रोग्राम इनके निरंतर चल रही अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे। भाई जोशी जी कहूँगा सरस्वती जी का और गणेश जी का आह्वान करें, तब तक आगे के लिए हम कार्यक्रम को संपादित करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। का जो फागोत्सव हमने आज यहाँ रखा है, ब्रजवासियों के साथ आप होली खेलने जा रहे हैं। आइए एक प्यारी सी हमारी सरस्वती माँ को तो बोले गोविंद महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोले बंसी वाले की। आइए शुरुआत करते हैं, गुणगान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सनातन धर्म में सबसे पहले देवाधिदेव आदि गणेश भगवान को नमन करते हैं। सुंदर भाव श्री धाम मथुरा वृंदावन की ओर से इस सुंदर से प्रांगण में संत ऋषियों के इस प्यारे से मंदिर में हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। इस पावन धरती पे भूमि पर जहाँ देवों का वास है, माँ जगत जननी का वास है। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो, बोलिए खाटू नरेश की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो, बोली बाकी बिहारी लाल की। आइए प्रभु के गुणगान करते हैं। पधारो गौरी लाल मुने अंगना, पधारो गौरी लाल, पधारो मोने अंगना, पधारो गौरी लाल मुने अंगना, पधारो गौरी लाल, पधारो मोने अंगना, पधारो गौरी लाल। सबसे पहले तुमको बनाए करुणाज निहाल, पधारो मोने अंगना, पधारो गौरी लाल मोने अंगना, पधारो गौरी लाल, पधारो मोने अंगना, पधारो गौरी लाल।
आदत है गलियों से रसताज सजाऊं, चंदन की चौकी पे गणपत तुम्हें बिठाऊं। तुम हो नाथों के नाथ हे पिता भोलेनाथ, ओ तुम हो नाथों के नाथ हे पिता भोलेनाथ। गौरा तेरी माता करते निधन को, देते निधन को धन मानवा। पधारो मुझे अंगना पधारो गोरिया, मुझे अंगना पधारो गोरिया, पधारो मुझे अंगना पधारो गोरिया। विनायक जिसने तुमको लाल दिए यश गाया, काटो न चोगी सकल सवार। पधारो मोरे अंगना पधारो गोरिया, मोरे अंगना पधारो गोरिया, पधारो मोरे अंगना पधारो गोरिया। भगवान की, गोविंद भगवान की। एक एक करके भगवान के विग्रह पर पुष्प वर्षा करेंगे। संस्था की सचिव गुरुमा दीदी रीता पाठक और पारिक जी संपादक नवज्योति, हमारे आयोजक श्रीमान सत्यनारायण भंडारी जी, रमेश सुमन जी और श्याम रतन माहेश्वरी पटवारी अपनी धर्मपत्नी परिवार के साथ भगवान के विग्रह पर पुष्पार्चन करते हुए भाई राजीव जोशी से भी हम आग्रह करूंगा कि भगवान के श्री चरणों में पुष्पार्चन करें। आराम आराम से करते चले और अपना अपना स्थान घेर करते चले। हमारे अशोक जी, अशोक भाई जरा मेरी बात सुन रहे हो, पुष्पार्चन करें। मीना भार्गव हमारी बहन अपने धर्म माता के साथ आई, अपनी बहन के साथ आई, वो भी पुष्पार्चन करें। और अभी दैनिक और भंडारी जी, श्याम रतन जी और सोमानी जी के परिवार के जो लोग हैं वो रह गए हो तो उनको भी एक बार सभी को कह देंगे जो रह गए हो सब पुष्पार्चन कर दें, क्योंकि भगवान के चरणों में पुष्प अर्चन करने का बड़ा महत्व होता है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में ही सारे देवताओं का वास होता है। भगवान के चरणों में ही अपना माथा लगा। बोलिए गोविंद भगवान। बहुत बहुत सामने देखो। हो गया भैया? अरे और कौन तपस्या कीन और तीन लोक तारन तरन और सब तेरे आधीन।
अधूरे हैं। जहां श्री नहीं वहां कृष्ण नहीं, इसलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्णा। तो भैया कन्हैया को हमारी गोपिका कैसे पुकारेंगे है, जरा लेना भैया। हमारे माधव दास रॉक बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में धूम मचाया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। बड़े बड़े संत महात्मा इस मंदिर में आते हैं और कन्हैया का जयकारा कैसे लगाते हैं? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया कहीं तो मिलेंगे खुदा
मनाया करेंगे कन्हैया उधारा करेंगे लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो माँ के बिहारी उन्हीं में लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे लताओं में ब्रज की निहारा के रसिया। अब तो आप शुरू अपनी होली कर दे बोला ब्रज के रसिया की। एक बार महाराज श्री के लिए आप सब लोग पुनः अपनी तालियां अपना प्रेम प्रकट करें। ये बहुत ही रहियो सब होशियार नैन मिले जो मेरे शाम सो तोड़ जाए चैन करा। कहते हैं कि जो एक बार उनकी आंखों में देख लेता है मेरे बांके बिहारी में उनका हो जाता है। वो फिर या तो उनको अपने साथ लेके आता है या फिर वहीं रह जाता है। तो कितने लोग मेरे बांके बिहारी के हो चुके हैं। एक बार पहले तो अपने अपने हाथ खड़ा करते हैं और ब्रज को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। एक ब्रज तो वहां है और एक ब्रज यहाँ आपके हृदय में है सबके। कितने लोगों के हृदय में ब्रज निवास करता है और मेरा बांके बिहारी निवास करता है। वो दोनों हाथ खड़े करें और इसी के साथ हम ब्रज वंदना की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच राधा कृष्ण आ रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रज को वंदन करते हैं उस माटी को जहां मेरे कृष्ण ने लीलाएं की और वहां पर गोपिकाओं के संग महाराज किया, गौएं चराई, पटघट पर राधा को छेड़ा। वो सारी लीलाएं आज यहाँ आपके सामने आने वाली है। तैयार रहें। आइए ब्रज वंदना की तरफ बढ़ते हैं। जीतू भाई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे तो लख 84 संकट है। एक बार दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें राधा कृष्ण।
परिपूरण जिसके चरणों में हम बैठे हैं उसका गुणगान करते हैं, दोनों हाथ उठाकर वृंदावन बनाओ और ऐसे करके और ताली बजा के सभी बोलो, सभी गाओ।
मीरा भाई अभिनंदन किया हमारे आयोजकों में श्रीमान सत्यनारायण भंडारी जी, रमेश शर्मानी और श्याम रतन माहेश्वरी पटवारी व उनके समस्त परिवारीजनों और प्यारी प्यारी मोहनी मोहनत के आइए सभी की हाजिरी ठाकुर जी के साथ। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने अरे हो जाइए आप डांस करें। ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे ने सरदा लग जाए, सरदा लग जाए, सरदा लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने सरदा लग जाए, सरदा लग जाए, सरदा लग जाए। कुंजी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने बाकी बिहारी के नैनों में बड़ा जादू है और इस जादू से तीनों लोगों में कोई नहीं बचा। बोली राधा रानी की मैं चाहता हूँ महाराज जी और दीदी माँ भी थोड़ा सा आगे आए। महाराज जी दीदी माँ आगे आए, बस मिलकर आइए। मेरे जिगर है गायो, मेरे जिगर है गायो, तेरे प्रेम में पागल कनिरारी रे, ओ कनिरारी रे, कजरारे मोटे मोटे तेरे ने सरदा लग जाए, सरदा लग जाए, सरदा लग जाए। ओ बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने सरदा लग जाए, सरदा लग जाए। बाकी बिहारी को निकालो आज। बाकी और भी बाकी लोग जो करने के लिए उत्साहित हैं वो आ जाए। तेरी जीत भी तेरी मैं कहानी ने कहानी ने कजरारे मोटे मोटे तेरे ने ओए सरदा लग जाए, ओए सरदा लग जाए, ओए सरदा लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने
यहाँ माल्यार्पण करते हुए इस भागवतोत्सव को अपनी उपस्थिति से और भी अभूतपूर्व बना रहे हैं। महाराज श्री के सानिध्य में ये चल रहा है। यहाँ बहुत ही गजब का ये भागवतोत्सव का आनंद, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये चित्त को स्थापित हो जाने वाला आनंद है। इसमें डूबते हुए आदरणीय महाराज श्री ने माल्यार्पण किया यहाँ पर मंत्री जी का। बहुत ही अनमोल ये लम्हे, बहुत ही अभूतपूर्व ये पल। बहुत सुंदर। हम प्रेस से पधारे सभी कृष्ण प्रेमियों का तो आज इस महफिल में एक शोभा बढ़ गई। और आइए माननीय मंत्री जी तो ब्रजवासियों से वैसे भी बहुत मोह रखते हैं, तो मंत्री जी भी आनंद लेंगे। भैया थोड़ा सा यहाँ से इधर की तरफ बैठ लें, क्योंकि ये प्रस्तुति होगी जरा थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा दिल गिरे बताए। तेरे ही हाथों में मेरी मतवार है, तेरे ही हाथों में मेरी मतवार है। मेरे मन का मोहन तुझदार है, और मेरे मन का मोहन तुझदार सरकार है, श्याम सलोने तू मेरा सरकार है, और मेरे मन सरकार है, रानी सबकी राधा तेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है। राधा का भाव कृष्ण में है। तेरे हर बार में मुझे एतबार है।
तालियों से मेरे मोहन का स्वागत करें। और हमारे आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँ क्या रहा है इसका मतलब। और भैया और जैसे ही समय बढ़ेगा आप और ज्यादा आनंद में डूबने वाले हैं। और भैया जाकर भी नाचने को मन करा, नाच लियो। मयूर ने दर्शन दिए, दोनों हाथ उठाया,
जी, हमारे वरिष्ठ ये हमारे बहुत आदरणीय मुश्किल से नसीब होता है ये दिन। जय श्री राधे। हमसे पहुंचाएं जोशी जी, ताकि लोग बैठे और मंदिर जी के विचार होंगे, क्योंकि विधान उनके विचार हम सुनेंगे। और सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्थान, जो कि भैया जरा स्थान कर ले 5 मिनट की बात हो रहा है। 3 साथी जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा प्रयास रहा है। हमारे जमीन नगर के सत्यनारायण भंडारी जी, क्योंकि जनवरी में हमारी कथा हुई, मंत्री जी आए थे, उसमें भी भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और कथा का संपादन भी कराया। और अब उसके बाद भगवती नगर में कथा थी तो मंत्री जी जयपुर से आ नहीं पाए। इस कार्यक्रम में सत्यनारायण भंडारी जी, रमेश सोमानी जी और श्याम ठाकुर जी के दरबार में हम सब हैं। और आप जानते हैं जयपुर के मालिक हैं। जयपुर का जो ठिकाना है गोविंद देव जी महाराज के नाम लिखा हुआ है। जब जयपुर की स्थापना हुई तभी ये तय हो गया था कि जयपुर के मालिक गोविंद देव जी महाराज। जयपुर के राजा ने उस वक्त नाम ही ठिकाना गोविंद देव जी रखा, मतलब मालिक वो है। और जयपुर के राजा ने उसको कहा कि मालिक ये हम इनके चाकर हैं। ये ठाकुर जी की मेहरबानी है। मैं आदरणीय खगोल कृष्ण जी महाराज साहब को प्रणाम करता हूँ। रमेश सोमानी जी, सत्यनारायण भंडारी जी और श्याम रतन जी माहेश्वरी और गुरु माँ गीता भट्ट जी, मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया। क्योंकि ब्रज की मंडली आए और यहाँ ठाकुर जी का गुणगान करें, क्योंकि यहाँ पे मनोज बुजगल जी पार्षद हमारे बीच में हैं, शिवराज बाला जी और सब लोग हमारे साथ भी यहाँ पर हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, सब मेरे जानकार हैं। मैं ज़्यादा बधाई आपको इस बात की कि जो भगवान कृष्ण का भागवतोत्सव में आनंद लेते हैं उनके पोवारा 25 है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। और आप गोविंद देव जी के प्रांगण में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ मेरे से है और सब मेरे में समाया हुआ है। आप जानते हैं सब गुणों से परिपूर्ण भगवान कृष्ण ने कहा था ये ब्रह्मांड मेरे से है और जो भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। इतनी खुली बात किसी भी अवतार में नहीं थी। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वापर में आए तो उन्होंने कहा कि सारा रूप लोगों ने देखा, भगवान का प्रेम का रूप देखा, माया का रूप देखा, छलिए का रूप देखा, सर्वगुण संपन्न रूप में भगवान नजर आए। लेकिन भगवान ने सबको एक ही संदेश दिया, सबसे बड़ा कुछ है तो मेरी मैया है, सबसे बड़ा कुछ है प्यार और प्रेम है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्यार और प्रेम बांटे। भगवान ने नफरत के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। भगवान ने तो प्रेम का रस इतना बरसाया कि सबको समझाया, माँ बेटे का प्यार, सखा और सखी का प्यार, बहन भाई का प्यार, भाई से भाई का प्यार। दाऊ कितनी नाराज हो जाते बलराम जी महाराज, लेकिन ठाकुर जी की तो अपनी स्टाइल थी। वो तो भाई को कभी नाराज ही नहीं किया, चढ़ा चढ़ू के काम करवा लेते थे बलराम जी महाराज से सब।
भैया की। और राधा रानी को भी राजी रखा तो रुक्मणी जी को भी राजी रखा। ये काम हर किसी के बस का लोग नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। मैं खुद भी, आप भी सब कृष्ण भगवान को मानते हैं। मुझे कभी कपूर कृष्ण महाराज साहब का आदेश हुआ गया है, हम यहाँ पे भागवतोत्सव में आयोजन कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति। ये बहुत अच्छा दिन होता है जब भगवान के बहाने हम भी आ जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की कृपा से होता है। ये जितनी भी कुर्सी, ये पावर, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये एमएलए, एमपी, हमारी किसी की कोई औकात नहीं है। औकात उसकी है जिसने इस दुनिया को बनाया, इस सुदर्शन चक्र वाले। क्योंकि हम सब बराबर हैं। ये कुर्सियाँ, ये पैसा, ये पावर कुछ काम नहीं आती। कई बार नेताओं को गलतफहमी हो जाती है, अफसरों को गलतफहमी हो जाती है, काम मैं करता हूँ। भैया काम हम नहीं कर रहे। हमारे तो हजारों लोग आते हैं हमारे पास, हम सबका फोन करते हैं। मान लीजिए जिनका काम हो गया, उनका काम क्यों होता है? वो इसलिए होता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ठाकुर जी जिसका करना चाहते हैं उसका काम कर देते हैं। तो ठाकुर जी की माया है। आ गया प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे, 10 लोग आए, 10 के लिए फोन किए, 8 के काम हो गए, 2 के नहीं हुए। जिनका वो करना चाहता था उनके उसने ठाकुर जी ने हमसे फोन करवाया, काम हम नहीं कर रहे। उसका काम तो होगा, ठाकुर जी किसी ना किसी जरिए से करवाएंगे, क्योंकि उसका होना है। हमें गलतफहमी हो जाती है, हम कर रहे हैं, हम मन कुछ नहीं है, जो है वो है। क्योंकि जिंदगी में 2 ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। जिंदगी हमको मिल गई और मौत मिलना बाकी है। जिंदगी भी ठाकुर जी देते हैं और मौत भी ठाकुर जी देते हैं। इसके अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं दुनिया में। बीच में जो है वो हमारा परीक्षा काल है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। माँ का सम्मान करो जम के। ठाकुर जी के मंदिर में कोई रोज आए गोविंद देव जी के यहाँ पर और कहे कि मैं तो मंगला करता हूँ, महाराज रोज करता हूँ। भैया ठाकुर जी ने तुझे नहीं बुलाया। तेरे खुद में श्रद्धा है या तेरे मन में कोई भाव है, भावना इसमें तू जाता है। लेकिन यदि घर में तेरे पूरे माँ बाप है, दादा दादी है और तुझे उनकी सेवा, उनको यदि तेरी सेवा की जरूरत है, तो ठाकुर जी कहते हैं चाहे मेरे यहाँ मत आ, तेरी मैया की सेवा करने में अपने आप ही मिल जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है। वो यही कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। जो आदमी सेवा करता है जीव की, जंतु की, नर की, भगवान उसकी सेवा के रास्ते अपने आप खोल देते हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, जहाँ की रही भावना जैसे ताई देगी तुरंत वैसी। नियत हमारी नियत अच्छी होगी तो बरकत बहुत अच्छी होगी घर में। वो 12-25 होगी, नियत का खेल है। सामने कोई प्यासा खड़ा हो पानी पिला दो, भूखा खड़ा हो रोटी खिला दो, जरूरतमंद की मदद कर लो, चीज चुरा कर मत भागो। ठाकुर जी मदद करते हैं, जबरदस्त मदद करते हैं, लेकिन मदद उसकी करते हैं जो औरों की मदद करता है। ठाकुर जी उसकी मदद करते हैं। अब भगवान किसी को पैसा दे दे और वो रोज गिन गिन के उसको रख दे, ठाकुर जी कहते देवल बेकार हो, तो गिन गिन मायने मिले तो निकाला ही को नहीं। एक वो होता है जो गिने अंदर रखे नहीं, खोले भी उसको तिजोरी को, तो तिजोरी उसकी भरी रहती है, आनंद ले भी दे भी। अब ये आयोजन होते हैं भगवान के, ऐसे लोग आगे बढ़कर करते हैं। रमेश जी, भंडारी जी, श्याम जी, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारी ताकत है। जब हमारे धर्म का संदेश लोग भागवत पाठ कराते हैं, भागवत सुनने से ही आनंद आ जाता है। हम तो लोगों से कहते हैं कि आपको बहुत भाग्यवान है जो सुन रहे हैं। हम तो जब मौका लगता है आकर खड़े होते हैं, उसी में धन्य मान लेते हैं वो जो भी आपने आप आज आ गया, उसी में हमें पावर मिल जाती है। मुझे तो इतनी मिल जाती है, मैं यहाँ आके खड़ा हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। आज प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ खड़ा है तो मान लेना डबल पावर हो जाएगी आज से। ठाकुर जी के दरबार में खड़ा, इससे बड़ी हमारे गांव में रोज सुबह हिंदू मुसलमान भी सामने से आता है तो क्या बोलता है, जय गोपीनाथ जी की बना। जय गोपीनाथ जी कृष्ण का नाम है हर जगह। ये कृष्ण ही है महाराज। ये तो खैर ब्रज से ज्यादा समझते हैं मेरे से, जिसके इतने नाम है।
कोई जय गोपीनाथ जी की करता है, कोई जय ठाकुर जी की करता है, कोई जय गोविंद जी की करता है, जय मदन मोहन जी की करता है। ठाकुर जी की माया है। कोई राधे राधे करता है तो इसकी माया अपरंपार है। तो मैं ठाकुर मिश्र महाराज के चरणों में प्रणाम करके आप सबको बधाई देता हूँ और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामना पूरी करें और सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। जिसके भी मन में जो भावना हो सब भावनाओं का भगवान दया करें और हम सबकी सुने। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान से सबने दे पर मारो भी ध्यान रखते तो ज्यादा आप भी यही प्रार्थना किया कि भगवान सबने दे और मारो भी ध्यान रखते। भगवान आप सबका भला करे और सबके ऊपर कृपा करे। गुरु ठाकुर जी महाराज की जय।